अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अल्कोहल फिनॉल और ईथर के एमसीक्यूज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रीटिंग फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल को अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म बैकलाइट। बैकलाइट बेटा क्या होता है? लार्ज साइज मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी, मैक्रो मालिक्यूल्स। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज तो वो कह रहा है कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बेटा? जब आपके पास फिनॉल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब के डाइल्यूट बेस, तो बेटा हमारे पास बैकलाइट लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनेगा। इसके पास नंबर ऑफ बेंजीन रिंग होंगी जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और इधर दरमियान में CH2 अटैच होता है फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है जी, तो इस तरह ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू रहता है। तो हमारे पास जो बैकलाइट है वो लार्ज साइज मैक्रो मॉलिक्यूल होता है और वो बनता कैसे है? बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। अब रिमूवल ऑफ वाटर में आपके पास कौन से रिएक्शन आ जाते हैं? कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिनॉल वाज आइसोलेटेड बाय रैंग फ्रॉम। फिनॉल कैसे रिकवर हुआ था? रैंग से। तो बेटा कोल तार से उसने इसको डिस्कवर किया था। फिर है हमारे पास द हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। वो कह रहा है अगर हम फिनॉल की हाइड्रोजनेशन करें मतलब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, बेटा निकल की मौजूदगी में हमेशा हाइड्रोजनेशन ही हुई है और हम हीट भी साथ में दे रहे हैं। तो हाइड्रोजनेशन क्या करता है? ये जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं इन सब डबल बॉन्ड्स को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास नेक्स्ट में? OH वैसे ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अंदर जो है आपके पास सारे डबल बॉन्ड बेटा ब्रेक हो चुके होंगे। तो ये बन जाएगा बेटा साइक्लोहेक्सानल। वैसे तो ये बन रहा है साइक्लो, अगर इसको हम देखें तो ये साइक्लोहेक्सेन है लेकिन OH आने की वजह से तो हम इसे अल्कोहल कह देंगे। तो ई इसका मिटा देंगे और उसकी जगह हम OL लगा देंगे जिसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सानॉल। फिर हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक देन वाटर। ठीक है, ये होना चाहिए था देन वाटर, मतलब वाटर से ज़्यादा कौन एसिडिक है? बेटा फिनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है इन सब में वाटर के मुकाबले में। तो फिनॉल के अंदर एक तो बेटा क्या है? रेजोनेंसी होती है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस वजह से ये फैन ऑक्साइड आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है? फैन ऑक्साइड आयन। और ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर देता है देन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रोंगर देन फिनॉल। पैरा नाइट्रो ज़्यादा स्ट्रोंग है देन फिनॉल के बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज। बेटा जो नाइट्रो ग्रुप होता है अगर हम इसे गौर करें, आपके पास फिनॉल है और अगर आप कह रहे हैं नाइट्रोफिनॉल तो ये जी नाइट्रोफिनॉल बन गया। OH वो ग्रुप है जो नाइट्रो को या किसी भी आने वाले ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लेके आएगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज। अब नाइट्रो ग्रुप कौन सी एबिलिटी रखता है? बेटा याद रखो नाइट्रो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप होता है, मतलब मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं, खींचते हैं। तो ये आपके पास क्या है? इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ बैकलाइट। ये अभी मैंने आपको बताया था, ये कंडेंसेशन मॉलिक्यूल होता है। फर्स्ट MCQs में आपको बताया है कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर से बनता है और मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। तो हम इसे कहते हैं इट इज़ मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल अडक्ट। और ये किससे बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं हम किसके साथ? फिनॉल के साथ। फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनॉल टेक्स प्लेस।
मतलब कि फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो बेटा कहाँ पे होती है, मतलब अगर मैंने HNO3 से NO2 लेके आना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये NO2 कहाँ पे जाके अटैच हो सकता है। OH वो ग्रुप है जो आने वाले को या तो ऑर्थो पोजीशन पे आने देगा या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास मिथाइल फेनॉल इज आल्सो कॉल्ड, मिथाइल फेनॉल को हम कैरोसोल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब मिथाइल फेनॉल क्या होती है कि बेंजीन रिंग के पास OH है और साथ में CH3 लगा हुआ, इसे हम कहते हैं मिथाइल फेनॉल, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैरोसोल। नेक्स्ट, व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ब्रोमीन वाटर, फिनॉल को अगर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाएं, ये लीजिए ये फिनॉल है, ठीक है जी, और इसको हमने रिएक्ट करवाना है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये आने वाले ग्रुप को कहाँ पे आने देगा, ऑर्थो को। मैंने आपको बताया OH वो ग्रुप है जो आने वाले को ऑर्थो पोजीशन पे या और किस पे, पैरा पोजीशन पे। लेकिन कह रहा है एक्सेस, जब हम इस क्वांटिटी को एक्सेस में यूज़ करेंगे तो ये नेक्स्ट और किस में आने देगा, इधर भी इसकी ऑर्थो पोजीशन बन रही, तो ये आने वाले को कहाँ कहाँ आने देगा। ये आपके पास है फिनॉल, तो एक बेटा ब्रोमो इधर लगेगा ऑर्थो पे, एक ब्रोमो इधर लगेगा और एक ब्रोमो इधर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अगर इसे हम 1 कह रहे हैं तो 2 3 4 5 6, तो हम कहेंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर एसिडिटी ऑफ वाटर, फिनॉल एंड एथेनॉल। वो कहता है इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर लास्ट में कौन सा बनता है। तो बेटा फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंसी होती है, अल्कोहल में रेजोनेंसी नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास पहले आएगा फिनॉल, फिर हमारे पास आएगा वाटर और फिर हमारे पास आएगा एथेनॉल। तो ये है हमारे पास फिनॉल, वाटर, एथेनॉल। फिनॉल बेटा मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर रेजोनेंसी होती है, ये इजीली हाइड्रोजन लूज़ कर देता है। उसके बाद वाटर लूज़ करता है, जो एथेनॉल है वो इजीली लूज़ नहीं करता क्योंकि उसके ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बात कर लें टर्शरी अल्कोहल की, ठीक है, तो फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वाटर से, फिर वाटर स्ट्रॉन्ग है एथेनॉल से। नेक्स्ट है ईथर शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म विद, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है, ईथर क्या होता है, CH3, ठीक है, फिर है आपके पास OCH3। अब वो कह रहा है ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम किसी और फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम बना के देख लेते हैं, CH3 CH2OH। अब आप गौर करें ये अल्कोहल है और ये ईथर है। अब इधर टोटल हाइड्रोजन कितनी है, 3 + 3 6, और इधर भी कितनी है, 3 + 2 5 + 1 6, ऑक्सीजन 1 है ये 1। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिलेट करता है किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट हमारे पास विच ईथर इज सिमेट्रिकल इन नेचर, सिमेट्रिकल बेटा वो होती है जिसमें आपके पास डाई मिथाइल डाई इथाइल ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम ग्रुप, तो जिस तरह डाई फिनाइल ईथर, ये सबसे बेस्ट, ठीक है जी। ईथर के दोनों साइड पे फिनाइल ग्रुप होगा और दोनों सेम। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस शो वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस में सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। मेथनॉल में भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एथेनॉल में भी, लेकिन जो सबसे वीक होगी वो डाई इथाइल ईथर। देखते हैं कैसे, ऑक्सीजन है, इधर इथाइल है C2H5 और इधर भी इथाइल है C2H5, ठीक है नी। तो इधर जो कार्बन है वो कार्बन के साथ अटैच है, इधर भी कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो कोई हाइड्रोजन भी अटैच नहीं है,
और ये कार्बन, दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन बाउंड है, इस वजह से इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सबसे वीक होती है। तो डाई इथाइल ईथर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अल्कोहल के और बेंजीन के मुकाबले में क्या है, सबसे वीक होती है। ठीक है। फिर है दी आयोपैक नेम ऑफ मिथाइल, मतलब CH3OC6H5। अब इसमें ये हमारे पास क्या है, मिथाइल है, फिर ये ऑक्सीजन, और ये हमारे पास क्या है, बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ये ईथर दरमियान में ऑक्सीजन आने की वजह से, लेकिन इसका नाम हम क्या रखेंगे, मिथॉक्सी। ठीक है, जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है उसके आने से हम क्या करते हैं, ई को, मीथेन के ई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, OXY से, और ये उसके लिए रिप्लेस करते हैं जो एक स्मॉल ग्रुप लगा होता है, तो इसका बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड, मतलब कि अगर मैं इथाइल अल्कोहल को हीट कर रहा हूँ with NH3 in the presence of THO2, तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये नेगेटिव, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, इस वजह से ये नेगेटिव वाला इधर जाके अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड इधर बनाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, तो एक H और ये OH वाटर बन जाएगा। साथ में इधर क्या बनेगा, C2H5 और ये इधर जाके NH2 लग जाएगा, तो इथाइल अमाइन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताना है कि व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THO2, देन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। नेक्स्ट हमारे पास विच वन इज यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अल्कोहल, हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो कौन कौन से एजेंट यूज़ करते हैं, हम बेटा H2SO4 भी यूज़ करते हैं, Al2O3 भी यूज़ करते हैं, H3PO4 भी, तो ये सारे एजेंट हम यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। फिर डाईइथाइल ईथर कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय हीटिंग विद, मतलब कि मैंने C2H5OC2H5 को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, तो मैं किस से रिएक्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं बेटा ये सिर्फ जो ईथर है ना, ईथर सिर्फ हाइड्रोजन हलाइड से रिएक्ट करते हैं, ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना KMnO4, मतलब ये लेस रिएक्टिव है टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, टूवर्ड्स बेस, टूवर्ड्स वाटर, सिर्फ ये हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रोमाइड से रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से हम रिएक्ट करवा के देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन से अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH, एक अल्कोहल बन गया, दूसरा अल्काइल हैलाइड C2H5, ये रह जाएगा और ये आयोडीन के साथ, तो इसमें अल्कोहल बन रहा है आपके पास, लेकिन किसके साथ, HI के साथ, ये सबसे बेस्ट। फिर है द कंपाउंड दैट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, कौन सा कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब देखते हैं इसमें हमारे पास कहाँ पे ऐसी चीज़ है बेटा, ये हमारे पास है ईथर, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल है। ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, ईथर कभी भी रिएक्ट नहीं करता, ना सोडियम के साथ रिएक्ट करता, ना वाटर के साथ, ना उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ये देख लें, इसका क्या बनेगा, OC2H5 और C2H5। ठीक है जी, तो द कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। अच्छा, फिर है विच इज एन इंटरमीडिएट व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, कहता है अगर मैं अल्कोहल को ट्रीट करूं सोडियम मेटल से, ठीक है, तो क्या चीज़ बनेगी, एंड RX और RX को भी। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है बेटा, याद रखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला इस पर अटैक करेगा, तो मेरे पास जो बनता है RO, अल्क ऑक्साइड बनता है, और फिर एंड पे जाके वो सोडियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट, तो इसे हम अल्क ऑक्साइड कहते हैं। लास्ट बेटा हमारे पास है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर? ईथर में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? देखें इधर भी सिंगल बॉन्ड इधर भी, तो बेटा ये कौन सी, सिंपल सा बेटा ये MCQs है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है बेटा, ये हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड जितने भी MCQs थे 50 अबाउट मैंने MCQs आपको करवा दिए। इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और आप और भी कुछ समझना चाहते हैं MCQs तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया।